गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों का ये क्लास 12th का दूसरा लेक्चर है और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सभी चीजों को परिवर्तित करना सीख लिया था, जैसे टेंस में परिवर्तन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में परिवर्तन, नियरेस्ट वर्ड और टाइम वाले शब्दों में परिवर्तन, जैसे दिस को दैट में, दिस को दोज में, हियर को देयर में, टुडे को दैट डे में, ये सब हमने सीख लिया था। और आज जो हम सबसे मुख्य चीज सीखेंगे वो है चेंज ऑफ पर्सन एंड प्रोनाउन, जो पूरे इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे अहम भाग होता है। पर्सन चेंज करना आ गया, टेंस चेंज करना आ गया, तो इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यादा कुछ बचा ही नहीं। ठीक, आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं और जानते हैं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उतने ही ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो पढ़ने के पश्चात, वीडियो देखकर पढ़ने के पश्चात आप लोग अपने अपने प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करिए और साथ ही साथ हम आपको पूरे नोट्स की पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कराएंगे, जो मेरे माई स्कूल ऐप पर जाएगा, जिसे डाउनलोड करने के पश्चात आप आसानी से पूरे नोट्स को पढ़ सकेंगे। उसमें बहुत से एग्जाम्पल होंगे, बहुत सी चीजें होंगी। ठीक, और साथ ही साथ जो है आपको हम एक्स्ट्रा वर्कशीट भी देते रहेंगे। उस पर एक से एक क्वेश्चन उस पर से जो बोर्ड में आपके आए हुए हैं वो सारे प्रश्नों को हम लोग उस पर देते हैं। आप उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उन प्रश्नों के साथ हम लोग उसका सॉल्यूशन भी देते हैं, आप उसे भी सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक, इस तरह से आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ग्रामर उतना ही आपका अच्छा होगा। तो चलते हैं आज की वीडियो में हम लोग, जिससे हम स्टडी करेंगे चेंज ऑफ पर्सन एंड प्रोनाउन को लेकर के। ये चार्ट आपने 9th में ही पढ़ा होगा, 10th में, 11th और 12th में, सॉरी 12th में तो पढ़ने जा रहे हैं, 9th, 10th और 11th में पढ़ा होगा। तो ये पर्सन और प्रोनाउन का पूरा चार्ट है। आपको पता होगा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ होता है। वी, अस, अवर, अवर्स और आवर सेल्फ होता है। ये सिंगुलर फॉर्म में होता है और ये उसका प्लूरल फॉर्म में होता है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। यू का सब्जेक्ट भी यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू होता है। योर पॉजिटिव केस होता है और योर्स ये भी पॉजिटिव होता है। योर सेल्फ और योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव होते हैं। ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ, ये पूरे इस खाने के प्रोनाउन जो हैं वो कौन से पर्सन के कहलाते हैं? थर्ड पर्सन के कहलाते हैं। ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, इट्स, देयर, हिज, हर्स, देयर्स, और ये सेल्फ वाले हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये इतने प्रोनाउन थर्ड पर्सन के हैं। तो बदलता कौन कौन सा प्रोनाउन है? ये फर्स्ट पर्सन का जो यहां से यहां तक प्रोनाउन है ये बदलता है, सेकेंड पर्सन का बदलता है, लेकिन थर्ड पर्सन का जो ये प्रोनाउन दिख रहा है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये चार्ट हमारे पूरे दिमाग में होना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से प्रोनाउन का जो परिवर्तन है उसे आसानी से हम सीख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं प्रोनाउन के परिवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन को लेकर के। तो ये प्रोनाउन हमारा किस पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम कैसे बदलते हैं? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं।
आगे बात समझ में, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां से कैसे हम चेंज करते हैं, थोड़ा कुछ समय के लिए हम लोग पूरा विवरण देख लें। एक बात मैं आप बता दूं कि प्रोनाउन में जब परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ पर्सन में परिवर्तन होता है, उसके केस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आए कि नहीं? केस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस है तो इनडायरेक्ट में भी नॉमिनेटिव केस ही आना चाहिए, वहां ऑब्जेक्टिव केस नहीं आना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा इसमें विवरण लेते हैं कैसे हम प्रोनाउन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां से, जैसे यहां पर दिया हुआ है ही सेड, लिखा है ही सेड, और इसमें आ गया आई, मी और माई। ये तीन वर्ड इसमें आ गए, आई, मी और माई, और भी आ सकते हैं तो उसी तरह से बदले जाएंगे। अब ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, नॉमिनेटिव, मी फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, और माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है। ठीक, तीन केस हैं इसमें दिए गए हैं जो कि फर्स्ट पर्सन के हैं। और मैंने अभी क्या कहा कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारा कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये हमारा कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। मैंने क्या कहा अभी कि सिर्फ पर्सन बदलता है, सिर्फ पर्सन बदलता है। जो प्रोनाउन जिस पर्सन के प्रोनाउन से बदलने जाता है उस पर्सन का प्रोनाउन नीचे आता है। जैसे आई किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, और यह बदलने किससे जा रहा है, ही से, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही यहां मौजूद है तो वह ही से बदलने जा रहा है। अब देखते हैं कि ही किस पर्सन का है, ही थर्ड पर्सन का है और नॉमिनेटिव केस है, थर्ड पर्सन का है और कौन सा केस है, नॉमिनेटिव केस है। तो अब देखते हैं कि ये नॉमिनेटिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये कौन है, पॉजिटिव है। तो देखिए यहां से, यदि आई नॉमिनेटिव केस है तो वह ही के नॉमिनेटिव से बदलेगा, और ही का नॉमिनेटिव खुद कौन होता है, ही होता है। तो आपने देखा कि आई फर्स्ट पर्सन था और यह थर्ड पर्सन से बदल करके यहां पर आ गया। इस तरीके से आई को हमने ही के अकॉर्डिंग किस में चेंज कर दिया, ही में। अब देखते हैं मी ऑब्जेक्टिव केस है तो वह नॉमिनेटिव केस से नहीं बदलेगा। क्यों, मैंने अभी आपसे क्या बताया था, नॉमिनेटिव केस से बदलिए, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस से बदलिए, पॉजिटिव केस को पॉजिटिव केस से बदलिए। अगली बात समझ में, नॉमिनेटिव केस को नॉमिनेटिव केस से, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस से, और पॉजिटिव केस को पॉजिटिव केस से। अब एक काम करते हैं कि आई को हमने ही से बदल दिया, ही आ गया। मी को हम ही से नहीं बदल सकते, क्यों, क्योंकि ही नॉमिनेटिव केस है और मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। और मैंने अभी अभी आपसे कहा क्या, ऑब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस से बदलते हैं। तो अब मी को हम किससे बदलेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव केस से बदलेंगे, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वह कौन होता है, हीम होता है। यहां लिखा हुआ है, हम उसके ऑब्जेक्टिव केस से बदलेंगे। माई शब्द कौन सा प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस का प्रोनाउन है, तो वह न तो ही के नॉमिनेटिव केस से बदलेगा न तो ऑब्जेक्टिव केस से बदलेगा, वह किससे बदलेगा, ही के पॉजिटिव। तो ये देखा आपने, नॉमिनेटिव से, ऑब्जेक्टिव से, और जो पॉजिटिव है वह किससे बदलेगा, पॉजिटिव से। इसके लिए क्या करना है आपको, ये पूरा चार्ट अपने दिमाग में रखना है, पूरा आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये माई शब्द जो है वह ही से नहीं, हीम से नहीं, किससे बदलेगा, हिज से, क्योंकि ही का जो पॉजिटिव केस है वो कौन आता है, हिज से। तो आपने देखा कि ऊपर फर्स्ट पर्सन का सभी प्रोनाउन
थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा चेंज हो गया, लेकिन ऊपर भी नॉमिनेटिव केस है, नीचे भी नॉमिनेटिव केस है, ऊपर भी ऑब्जेक्टिव केस है, नीचे भी ऑब्जेक्टिव केस है, ऊपर भी पॉजिटिव केस है और नीचे भी पॉजिटिव केस है। तो आपने देखा कि प्रोनाउन में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन उसके केस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे बात समझ में, केस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे ही यदि ही के बजाय यहां पर हम सी का प्रयोग करें तो ये सारे प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? सी के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अब आई जब सी से बदलेगा तो सी खुद नॉमिनेटिव केस है तो वहीं आ जाएगा। मी ऑब्जेक्ट है तो वह सी के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, और सी का ऑब्जेक्ट कौन होता है? हर। माई पॉजिटिव केस है तो वह सी के पॉजिटिव केस से बदलेगा, और सी का पॉजिटिव केस कौन होता है? खुद हर होता है। वही चीज यदि यहां यू आ जाए तो अब सारा सिस्टम किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? यू के अकॉर्डिंग। अब यू आई जो है यू से बदलेगा तो यू का नॉमिनेटिव केस स्वयं कौन होता है? यू होता है। और एक बात और कि मी ऑब्जेक्ट है तो वह यू के ऑब्जेक्टिव केस से बदलेगा, और यू का ऑब्जेक्टिव केस खुद कौन होता है? यू होता है। यहां देख रहे हैं आप, यू नॉमिनेटिव केस में भी है और यू किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। इस तरीके से जो है यहां पर माई पॉजिटिव केस है तो वह यू के पॉजिटिव केस से बदलेगा, और यू का जो पॉजिटिव केस है वो कौन है? योर है। मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हम इस पूरे प्रोनाउन को सॉल्व कर रहे हैं कि इसके केस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये देख रहे हैं सब नॉमिनेटिव केस के हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव केस के हैं और ये सब पॉजिटिव केस के हैं। यानी नॉमिनेटिव केस का जो प्रोनाउन होगा अपने ही किसी खाने में बदलेगा जो उसके लिए आएगा, और ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस से बदलेगा और पॉजिटिव केस का पॉजिटिव केस से बदलेगा। समझ में आ गई बात? एक बात आपने ये नहीं पूछा इसमें कि ये माई और माइन क्यों लिखा है आपने? अवर और अवर्स क्यों लिखा है? योर और योर्स क्यों लिखा है? हिच क्यों लिखा है? हर और हर्स क्यों लिखा है? क्या है इसका रीजन? जानते हैं आप? इसमें पॉजिटिव केस में दो कैटेगरी होता है। एक कैटेगरी जो ये माई शब्द है इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ये पूरा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ये जो है पॉजिटिव प्रोनाउन है। इनके बाद हमेशा एक नाउन आएगा, लेकिन इनके बाद एक नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे बात समझ में? इनके बाद हमेशा एक नाउन आएगा। माई होम, आवर होम, योर होम, हिज होम, हर होम, करेक्ट ना? ऐसे। अब हम चलते हैं इसमें। तो हमने अभी आई को बदलना सीखा जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था। अब हम किसको बदलेंगे? वी को बदलेंगे। कैसे वी में परिवर्तन करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। वी फर्स्ट पर्सन का है जरूर, आई तो सिंगुलर था मगर वी कौन है? प्लूरल है। अब देखते हैं कि हम लोग वी में कैसे परिवर्तन करते हैं। यहां ही या सी दोनों में से कोई भी आ जाए, या दे, इनमें से भी कोई आ जाए, ही, सी या दे। अब यहां पर हमने लिखा सेड, इसके बाद यहां आ गया वी, दूसरे में आ गया अवर, सॉरी वी, अस और अवर, वी, अस और अवर। तो अब इन्हें कैसे बदलते हैं? देखिए, आप जानते हैं कि आई का प्लूरल कौन होता है? वी, और यू का प्लूरल खुद यू होता है, लेकिन ही, सी और इट का प्लूरल कौन होता है? दे होता है। ये देख रहे हैं ना, ये तीनों सिंगुलर है मगर इसका जो प्लूरल है वो कौन है? दे है। अब यही आपको समझना है कि वी प्लूरल नंबर का है तो वह ही से भी नहीं बदलेगा, सी से भी नहीं बदलेगा, इट से भी नहीं बदलेगा, बदलेगा किससे? वह दे से बदलेगा। क्यों? क्योंकि वी किस नंबर का है? प्लूरल नंबर का है। बाकी जो ये तीनों प्रोनाउन हैं
यहां ही और सी दिया गया है, ये दोनों सिंगुलर नंबर के हैं। अब इसे बदलेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, चाहे ही रहे, चाहे सी, चाहे दे, इनमें से कोई भी प्रोनाउन आए तो इसे बदलने का तरीका है सेड, दैट। अब इसके बाद यदि कुछ लिखना हमें हुआ, हालांकि एग्जाम्पल नहीं है, बस केवल आपको समझा रहे हैं इसमें कि कैसे बदलेंगे। तो वी जब बदलेगा तो ही से बदलेगा, तो यहां पर एक समय के लिए मान ले हम ही लिख दें। चलिए लिखकर देखते हैं क्या होता है। हमने ही लिख दिया। अब देखिए ये थर्ड पर्सन का था, यहां भी थर्ड पर्सन आ गया। ये नॉमिनेटिव केस था, यहां भी नॉमिनेटिव केस आ गया। लेकिन ये प्लूरल नंबर का है, जबकि ही किस नंबर का है, सिंगुलर नंबर का है। सी लिखेंगे तो सी भी नॉमिनेटिव केस थर्ड पर्सन है, लेकिन कौन से नंबर का है, सिंगुलर नंबर का है। ऐसी स्थिति में वी को जब भी ही और सी से बदलना हो तो आप तुरंत उसे सीधे सीधे किससे बदलिए, दे से बदलिए। क्यों? क्योंकि वो दे में ही बदला जाएगा। देखिए अब यहां वी को हम सीधे सीधे किससे बदलेंगे, दे से बदलेंगे। क्यों? क्योंकि वी सिंगुलर नंबर का नहीं, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। यदि हम ही और सी को लिखेंगे तो वह किस नंबर का होगा, सिंगुलर नंबर का। तो थर्ड पर्सन का जो प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है वह कौन है, दे है। इस तरीके से वी को हमेशा हम ही सी के अकॉर्डिंग जब चेंज करते हैं तो वह किस में आता है, दे में। अब देखिए अस को बदलेंगे तो वी का ऑब्जेक्ट अस, तो दे का जो ऑब्जेक्ट होगा वह कौन होगा, देम। अवर, वी का पॉजिटिव केस अवर, तो दे का जो पॉजिटिव केस होगा वह कौन होगा, देयर। इसी प्रकार से यह पूरे प्रोनाउन का परिवर्तन किया जाता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कैसे यह बदल रहा है। देखिए यहां से he said to me I did not complete my homework. I did not complete my homework. हो गया, I did not complete my homework. अब देखिए यहां से सबसे पहला काम यह करेंगे, he said to को किस में चेंज किया हमने, told में। जोड़ा किससे, इसे दैट से जोड़ दिया। अब बाकी प्रोनाउन की बारी आई, तो ये आई किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का, और वो रिपोर्टिंग वर्ब किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। एक बात और बताएं, इसको जरा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आई इंडिकेट करेगा कि वो ही के लिए ही आया है। ठीक, ही सेड टू मी आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। ही ने मी से कहा, ही ने मी से कहा कि मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। किसने, जो कहने वाला है उसने नहीं किया। तो कहने वाला कौन है, हमारा ही है ना। तो ये आई किसके लिए आया, ही के लिए आया। इसीलिए आई को हम यहां से क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो अब ये आई जो है ही से बदलेगा। आई नॉमिनेटिव केस है तो यहां ही का नॉमिनेटिव केस कौन आ जाएगा, ही आ जाएगा। डिड, आपको पता होगा कि ये जो डिड वाला सेंटेंस है ये कौन से टेंस का होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और जिसकी सहायक क्रिया कौन होती है, हैड। एक तरीका और मैंने बताया था कि जहां जहां डिड या डिड नॉट होता है हम डिड को सीधे सीधे किस में बदलते हैं, हैड में बदल देते हैं। डिड को देखते ही किस में बदल दीजिए, हैड में। अब ये हो गया हैड नॉट। आप जानते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है तो हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। तो जो कंप्लीट है इसका थर्ड फॉर्म कौन हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। क्लियर। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉट कंप्लीटेड। अब आया माई शब्द की बात। तो माई फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है
फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलता है, ये बार बार कहा जा रहा है इसमें। अब क्या करेंगे, माई शब्द को हम ही से बदलेंगे, तो माई शब्द पॉजिटिव केस है तो वह ही के पॉजिटिव केस से बदल जाएगा, और ही का जो पॉजिटिव केस है वह कौन है, हिज। इसलिए इसका जो बदला हुआ प्रोनाउन है वह कौन हो जाएगा, हिज। अब लिखेंगे हिज होम वर्क। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो इस तरह से जो प्रोनाउन में परिवर्तन होता है हम इसे करते हैं ऐसे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हम वी का भी ले रहे हैं इसमें। He said to me, we were not watching movie in our room. We were not watching movie in our room. उसने कहा कि हम लोग अपने कमरे में मूवी नहीं देख रहे थे। अब सबसे पहला काम, ही को यहां पर लिखते हैं, सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदल दिए। ही टोल्ड मी, इसे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया हमने, दैट का प्रयोग किया। अब आया वी की बात, याद होगा आपको, इसके पहले मैंने बताया था, क्या होगा बताइए जरा तो। वी जब ही से बदलेगा तो यहां क्या आएगा, यहां दे आएगा। क्यों आएगा, वी, ही ने कहा हम लोग, ही जो हम लोग शब्द प्रयोग कर रहा है वो सिर्फ पर्सनल अपने लिए नहीं, ही के साथ और भी बहुत से लोग हैं उनके लिए वह प्रयोग कर रहा है। आई बात समझ में? ही ने कहा कि हम लोग अपने कमरे में टीवी नहीं देख रहे थे। इस तरीके से ही के साथ बहुत लोग होंगे तो वह प्लूरल नंबर में ना होगा, वो जाहिर सी बात है। इसीलिए हम यहां पर पर्सन तो ही का थर्ड पर्सन लेंगे, लेकिन उसे बदलेंगे किसमें, हम दे में। क्यों? क्योंकि यदि यहां हम ही लिखेंगे तो वी प्लूरल नंबर में है मगर ही किसमें है, सिंगुलर नंबर में है, जबकि दे थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। इसलिए ही और सी को जब भी, वी को जब भी हमें ही और सी से बदलना हो तो नीचे प्रोनाउन कौन आएगा, दे आएगा। और वर नॉट, वाज और वर को सीधे किसमें बदलते हैं, हैड बीन में। यदि नेगेटिव है तो किसका प्रयोग करेंगे, हैड नॉट बीन। दे हैड नॉट बीन, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाचिंग मूवी, दे हैड नॉट बीन वाचिंग मूवी इन। अब देखिए अवर शब्द है ना, अवर किसका पॉजिटिव केस है, वी का पॉजिटिव केस कौन होता है, अवर। इसे यहां से भी देख सकते हैं, वी का पॉजिटिव केस कौन है, अवर। तो जो वी बदल गया दे में, तो यहां अब दे का ना पॉजिटिव केस आएगा। अवर को हम बदलेंगे ही के अकॉर्डिंग तो वह दे के पॉजिटिव केस से ना बदलेगा। वी का सीधे सीधे देखिए, वी का पॉजिटिव केस अवर, तो बदला हुआ प्रोनाउन दे का पॉजिटिव केस देयर। इसलिए ये किसमें चेंज हो जाएगा, इन देयर रूम। मान लीजिए यदि आप यहां हिज लिखेंगे, जैसे आपने सोचा होगा कि यहां तो ही के अकॉर्डिंग बदलेगा तो हिज ना आना चाहिए, हमने देयर क्यों लिखा। तो देखिए देयर जो है वह किस नंबर में है, प्लूरल नंबर में है, लेकिन हिज किस नंबर में है, वह सिंगुलर नंबर में है। और इसीलिए वी हमारा जब प्लूरल नंबर का है तो इसके सारे प्रोनाउन तो प्लूरल हो जाएंगे ना, इसलिए यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे, इन देयर रूम। तो यह रहा किसको बदलने का, फर्स्ट पर्सन को बदलने के लिए। अब हम बात करेंगे आगे सेकेंड पर्सन को हम कैसे बदलते हैं। प्रोनाउन में परिवर्तन
सबसे मुख्य बात है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। यदि हम प्रोनाउन में परिवर्तन करना अच्छा नहीं सीखेंगे तो आगे जब बड़े बड़े लंबे लंबे इनडायरेक्ट स्पीच बताए जाएंगे तो आप उसे समझ नहीं पाएंगे। तो अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। आप समझ रहे होंगे, ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आता है, जो कहने वाले के बात को सुनता है, वही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। कैसे उसे बदलेंगे इसके बारे में देखते हैं। He said to me, अब यहां देखिए, यहां आ गया मान लीजिए यू और योर को यहां पर लिखते हैं यू और योर, ये इतना आ गया इसमें। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? यू और योर। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये यू नॉमिनेटिव केस है, ये यू ऑब्जेक्टिव केस है, और ये जो योर है वो कौन सा केस है? पॉजिटिव केस है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। और मैं हमेशा आपसे बोल रहा हूं कि पर्सन में परिवर्तन होता है, केस में परिवर्तन नहीं होता है। अब ये तीनों सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हैं, तो वह सब्जेक्ट से नहीं बदलेंगे, वो किससे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट से। किससे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट से। क्यों? क्योंकि रूल में कहा गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो अब यहां से इन सबको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यू को भी मी से बदलेंगे, ऑब्जेक्ट यू को भी मी से बदलेंगे, और पॉजिटिव केस को भी किससे बदलेंगे? मी से बदलेंगे। तो बदला हुआ प्रोनाउन कौन आएगा इसके बारे में जरा देखा जाए। अब ये नॉमिनेटिव केस है। ये कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस। मैंने क्या कहा था? नॉमिनेटिव केस हमेशा किससे बदलता है? नॉमिनेटिव केस से बदलता है। तो यू जो है नॉमिनेटिव है, तो क्या वह मी से बदल सकता है कि मी के नॉमिनेटिव से बदलेगा? मी तो ऑब्जेक्ट ना है। ये देखिए, ये हमारा यू नॉमिनेटिव केस है, तो वह नॉमिनेटिव से ही ना बदलेगा किसी से। यू गया किसके पास? मी के पास। तो क्या यू ऑब्जेक्ट से बदलेगा? नहीं बदलेगा। यू नॉमिनेटिव केस है तो वह मी के नॉमिनेटिव केस से बदलेगा। आ गई बात समझ में कि नहीं? यू नॉमिनेटिव केस है तो मी के नॉमिनेटिव केस से बदलेगा। मी का नॉमिनेटिव केस कौन होता है? आई होता है। इसलिए यू जब भी मी से बदलेगा तो मी के नॉमिनेटिव केस से बदलेगा, और मी का जो नॉमिनेटिव केस होता है वह कौन होता है? आई होता है। उसके बाद यू ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है, तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। योर पॉजिटिव केस है तो वह मी के पॉजिटिव केस से बदलेगा, और मी का पॉजिटिव केस कौन होता है? माई शब्द होता है। ठीक है। अब हम मान लेते हैं मी न दे करके यहां पर हीम दे दिया। अब सारा सिस्टम किसके अकॉर्डिंग चलेगा? हीम के अकॉर्डिंग चलेगा। ये यू मी से गया तो मी का नॉमिनेटिव केस आई। यू ऑब्जेक्ट है तो मी सीधे सीधे ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। योर पॉजिटिव केस है, मी से बदला तो मी का पॉजिटिव यहां आ गया। अब यहां यू हीम से बदल रहा है तो हीम का नॉमिनेटिव कौन होता है? ही होता है। यू ऑब्जेक्ट है तो वह हीम के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो हीम का ऑब्जेक्ट खुद कौन होता है? हीम होता है। योर पॉजिटिव केस है तो वह हीम के पॉजिटिव केस से बदलेगा, और हीम का पॉजिटिव केस कौन होता है? हिज होता है। ठीक उसी प्रकार से यदि यहां हर आ गया तो सारा सिस्टम किसके अकॉर्डिंग चलेगा? हर के अकॉर्डिंग चलेगा। अब देखिए यहां से यू हर से बदला तो हर का नॉमिनेटिव केस कौन होता है? सी। चूंकि यू जो है वह नॉमिनेटिव केस है तो वह हर के नॉमिनेटिव केस से बदलेगा। ये देखिए यू कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है। तो अब ये
हर के नॉमिनेटिव केस से बदलेगा ना, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, हर के नॉमिनेटिव केस से बदलेगा। और हर का नॉमिनेटिव केस कौन होता है? सी होता है। ठीक, यू हर से बदल रहा है ना, तो हर का नॉमिनेटिव केस कौन होता है? सी होता है। अब हम ऐसे ही चेंज करते हैं, यहां कैसे? I said to them, you did not pay your fee. You did not pay your fee. तो आपने देखा यहां से क्या है इसमें? सबसे पहले आई को हमने लिखा और सेड टू को किसमें चेंज कर दिया? सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। आई टोल्ड देम, फिर किससे जोड़ा इसे? दैट से। अब यू देखिए, ये यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? आप ये कैसे पहचानेंगे यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? तो एक चीज आप जानते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां से, अब यहां भी यू है, बीच में वर्ब है, यहां भी यू है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि यू वर्ब के बाद आया तो यू क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। यदि यू वर्ब के पहले आया तो यू क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। तो ये रहा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को बदलने, पहचानने का तरीका, यू को, स्पेशली यू को। तो यू यदि वर्ब के पहले है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट। तो ये बताइए, यह यू सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? अब देखते हैं, ये डिड नॉट, डिड और पे वर्ब है, सॉरी पे माने देना, चुकता करना, तो ये वर्ब है और वर्ब से पहले यू आया है तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस। तो ये हो गया हमारा तरीका इसमें समझने के लिए, यू को जानने के लिए। तो अब लिखेंगे आई टोल्ड देम दैट। अब यू को हम देम से बदले, यू को किससे बदले? देम से बदले। तो अब बताइए, यू नॉमिनेटिव केस है तो क्या वो देम से बदलेगा या देम के नॉमिनेटिव केस से बदलेगा? यू किससे बदल रहा है? यू बदल रहा है यहां देखिए देम से, ये बदल रहा है ऐसे। देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, मगर यू कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है। और मैंने क्या कहा था? नॉमिनेटिव केस हमेशा किससे बदलता है? नॉमिनेटिव केस से बदलता है। इसलिए यू देम से न बदल करके देम के नॉमिनेटिव केस से बदलेगा। और देम का नॉमिनेटिव केस कौन होता है? दे होता है। यू नॉमिनेटिव केस है तो वह दे के नॉमिनेटिव केस से बदलेगा। और दे का नॉमिनेटिव केस कौन होता है? दे। अब डिड को हमेशा किसमें बदलते हैं हम लोग? हैड में। ऐसा क्यों? क्योंकि डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, डिड किस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में बदलते हैं? पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? दैट दे हैड नॉट, और पे का जो थर्ड फॉर्म होगा वह कौन होगा? पेड होगा। दैट दे हैड नॉट पेड। उसके बाद योर शब्द पॉजिटिव केस है, यू का पॉजिटिव केस योर है, तो दे का पॉजिटिव कौन होगा? यू का पॉजिटिव कौन है? योर है। अब यह यू किस में बदल गया? दे में। तो दे का पॉजिटिव केस कौन होगा? देयर होगा। ये चार्ट पूरा दिमाग में आपके होनी चाहिए हमेशा। इसलिए अब ये दूसरा तरीका, योर पॉजिटिव केस है तो वह दे के पॉजिटिव केस से ही तो बदलेगा। योर कौन सा केस है? ये देखिए, योर पॉजिटिव केस है तो योर पॉजिटिव केस है तो देम से नहीं बदलेगा। योर देम के पास गया लेकिन देम से बदलेगा नहीं, देम के पॉजिटिव केस से बदलेगा। इस तरीके से नॉमिनेटिव केस में बदल गया और पॉजिटिव केस किस में बदल जाएगा? पॉजिटिव केस में, जिससे बदलेगा यानी देम का पॉजिटिव केस कौन हो जाएगा भाई? देयर फी। ऐसे ही जितनी बार यहां ऑब्जेक्ट बदलेगा उतनी बार उस ऑब्जेक्ट का जो पर्सन होगा नीचे चेंज होता चला जाएगा, लेकिन उसके केस में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
उसके केस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमारा कौन से पर्सन का था? सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का। अब हम आगे बात करेंगे थर्ड पर्सन को लेकर के। थर्ड पर्सन वो कैसे? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, नो चेंज, नो चेंज। यहां देखिए एक चीज लिखा गया है, क्या? फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। आगे बात समझ में? इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? यहां नो चेंज। क्या हो जाएगा? नो चेंज, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। आप कैसे पहचानेंगे कि ये थर्ड पर्सन है? एक तरीका तो यह है कि इस प्रोनाउन में इट तो रहेगा जो निर्जीव के लिए होगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा। उसके अलावा यदि प्रोनाउन में एच नजर आए तो समझ लेना कि वह प्रोनाउन किस पर्सन का होगा? थर्ड पर्सन का होगा। देखिए सभी प्रोनाउन में एच है, इट को छोड़ करके, इट वाले पार्ट को छोड़ करके सभी प्रोनाउन में क्या है? एच है। और ये सब प्रोनाउन किस पर्सन के हैं? थर्ड पर्सन के। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। अब सेंटेंस में देखते हैं, आई सेड टू यू, आई सेड टू यू they will never help her, they will never help her। तो सेंटेंस आपने देखा क्या है? यहां आई सेड टू को टोल्ड में यू यहां पर रखेंगे। कामा से पहले जो भी प्रोनाउन होगा, आप कोई प्रोनाउन में किसी प्रकार का परिवर्तन मत करिएगा, उसे आप ज्यों का त्यों रखिएगा, कोई परिवर्तन उसमें आप नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई टोल्ड यू, आई टोल्ड यू दैट। अब देखिए दे किस पर्सन का प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन। एक तो आप इसे याद कर सकते हैं, दूसरा पहचान मैंने थर्ड पर्सन का क्या बताया? थर्ड पर्सन का पहचान मैंने ये बताया कि ये एच मिला हुआ है इसमें, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। आई टोल्ड यू दैट, दे और विल को चेंज करेंगे तो किस में होगा? वुड में। दैट दे वुड, विल चेंज किस में हो गया? वुड में हो गया। और नेवर है तो उसे लिखेंगे यहां से, दे वुड नेवर हेल्प हर, दे वुड नेवर हेल्प हर। तो इस तरीके से हमने इसमें स्टडी किया क्या चीज? कि कैसे हम थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम कैसे प्रोनाउन में परिवर्तन करते हैं। तो इसमें हमने स्टडी किया प्रोनाउन को लेकर के कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बहुत से एग्जाम्पल, और साथ ही साथ एक्सेप्शनल केस, अपवादजनक चीजें जो इसके साथ प्रयोग की जाती हैं, हम लोग इसके बारे में भी पूरा स्टडी करेंगे। ठीक, और देखते हैं आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल, और आपसे पूछते हैं कैसे सॉल्व होगा यह। जैसे I said to him, you did not return my money yesterday. You did not return my money yesterday. अब देखिए यहां से कैसे बनाएंगे इसको। आई सेड टू को टोल्ड में, आई टोल्ड हिम, क्योंकि आई की बात को सुनने वाला कौन है? यहां हिम है ना,
ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ही सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आया तो सेट टू किस में बदलता है? टोल्ड में। यहां मैंने लिख दिया इसको, आई टोल्ड हिम, किससे जोड़ा मैंने इसे? दैट से जोड़ दिया। उसके बाद यू किस पर्सन का है जरा बताएंगे? यू किस पर्सन का है? सेकेंड पर्सन। और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को हम किससे बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट कौन है इसका? हिम है। यू नॉमिनेटिव केस है तो वह हिम के नॉमिनेटिव केस में ही जाएगा। और दैट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? नॉमिनेटिव केस आता है। इसलिए यह क्या हो जाएगा? आई टोल्ड हिम दैट। अब यह यू हिम से बदला तो यहां क्या आ गया? ही। अब देखिए डिड है, मैंने कहा था ना कि डिड को हमेशा किस में चेंज करते हैं? हैड में। अब यह हो जाएगा हैड नॉट। डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। तो जो रिटर्न का थर्ड फॉर्म होगा वह कौन हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। अब सेंटेंस हो गया कि यू टोल्ड हिम दैट ही हैड नॉट रिटर्न। अब यहां देखिए प्रॉब्लम, माई शब्द है, ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन। कौन से पर्सन का? फर्स्ट पर्सन के। अब जब यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वह ऑब्जेक्ट से नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। किससे बदलेगा? सब्जेक्ट से। और एक देखिए यहां से, ये फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है और इसका सब्जेक्ट खुद फर्स्ट पर्सन का है। यदि कोई प्रोनाउन जिससे बदलने जा रहा है वह उसी पर्सन का है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि जो माई शब्द है वह यहां खुद किस पर्सन का था? आई का। आई के ही ग्रुप का आना है, आई के फैमिली का ही तो माई है ना। इस तरीके से जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि आई का पॉजिटिव केस खुद कौन होता है? माई शब्द होता है। अतः उसे ज्यों का त्यों रखेंगे। उसके बाद मनी और आगे एस्टरडे को किसमें बदलते हैं? यस्टरडे को हम बदल देंगे द प्रीवियस डे में। बाकी जो पहला चीज पढ़ाया गया है वह याद होना चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसके आगे अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे इसके एक्सेप्शनल रूल को लेकर के। जो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए होगा उसे जानना कि कैसे हम जो है मस्ट को हैड टू में, वुड हैव टू में बदलने के लिए कहा था हमने, तो कैसे बदलते हैं हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। और बहुत से ऐसे नियम का स्टडी करेंगे जो हमारे 12th में आते हैं और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एसएससी हुआ, सीजीएल हुआ, तो ये सब के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल माई स्कूल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारा हमेशा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप पिछले वीडियो से रिलेटेड उसे आसानी से पढ़ सकें। थैंक यू।